अर्थालंकार। उपमा, उपमा अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। भिन्न पदार्थों का सादृश्य, भिन्न पदार्थों का सादृश्य प्रतिपादन, इसमें क्या है, उपमेय का प्रस्तुत, उपमान का अप्रस्तुत, समान धर्म का गुण, सादृश्यवाचक शब्द, चार प्रकार। हेलो गाइस, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी हार्ड एंड गेट सक्सेस। स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड अचीव योर गोल। फ्री एजुकेशन प्रोवाइड का चैनल स्पेशली यूपीएससी, आरजेएस, आरओआरओ और हिंदी के भी जितने एग्जाम आ रहे हैं उनके लिए लेक्चर्स हम कर रहे हैं। जिस भी एग्जाम में हिंदी आती है, जैसे एसएससी ट्रांसलेटर, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सबके लिए हम यहाँ लेक्चर दे रहे हैं। हिंदी, व्याकरण, अनिवार्य हिंदी, सामान्य हिंदी, ये सारे जो पोर्शन है। हमारा ऑर्नामेंट्स चल रहा है इस समय, टॉपिक ऑर्नामेंट्स यानी कि अलंकार। हमने कल शब्द अलंकार के बारे में पढ़ा है, हम अर्थालंकार के बारे में पढ़ेंगे कि उपमा अलंकार क्या है। जो भी विद्यार्थी नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जैसे भिन्न पदार्थों का सादृश्य प्रतिपादन होता है। उपमा के चार अंग है। उपमेय, प्रस्तुत। उपमा क्या है, उपमेय या प्रस्तुत, उपमान या अप्रस्तुत, चारों भेद देखिए। समान धर्म यानी गुण, समान धर्म का मतलब गुण, और सादृश्यवाचक शब्द, सादृश्यवाचक शब्द। ठीक है बच्चों, जिसकी उपमा दी जाती है उसको उपमेय कहते हैं। जिसकी उपमा दे रहे हैं उसको उपमेय कहते हैं। जिससे उपमा दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। जिससे उपमा दी जाती है उसको उपमान कहते हैं। समान धर्म गुण किसको, उपमेय उपमान में पाया जाने वाला उभयनिष्ठ गुण, जो एक उभयनिष्ठ यूनिवर्सल होगा कि दोनों में व्याप्त है, उपमेय में उपमान में, वो है समान धर्म। गर्मी से बच के रहे बच्चों, एक पेड़ जरूर लगाएं जिससे कि वातावरण आपका खुशहाल हो, आपको ऑक्सीजन मिले। नीम का पेड़ जो होता है वो 50 से 100 डिग्री टेम्परेचर को सहन कर सकता है, इसलिए नीम का पेड़ जरूर लगाएं। और नीम के पेड़ के नीचे दिन में आप बैठें जब आपको ज्यादा गर्मी लगे। उपमेय उपमान की समता बताने वाला शब्द है सादृश्यवाचक। समता बताना मतलब एक जैसा, समता बताना वाला शब्द क्या है, सादृश्यवाचक। एक सा, एक जैसा, ज्यों, सदृश, समान, इस तरीके। अच्छा देखिए, पूर्ण उपमा क्या है, जिसमें उपमा के चारों अंग मौजूद हो, जिसमें चारों अंग हों, यही चारों, उपमेय हो, उपमान हो, समान धर्म हो, सादृश्यवाचक शब्द हो, ये क्या कहलाता है, पूर्ण उपमा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा में पूर्ण उपमा मतलब पूर्ण तरीके से उपमा अलंकार। और लुप्त उपमा, लुप्त मतलब छुपा हुआ, लुप्त उपमा, इसका अलंकार क्या हो जाएगा, एक, दो या तीन अंग लुप्त हो, एक, दो या तीन अंग लुप्त हो तो लुप्त उपमा अलंकार। जैसे कि पूर्ण उपमा का है कि मुख चंद्र सा सुंदर है। मुख चंद्र सा सुंदर है मतलब मुखड़ा, चेहरा क्या है, चंद्रमा के जैसा सुंदर है। मुख क्या है, उपमेय, और चंद्र क्या है, उपमान। ठीक है, सुंदरता क्या है, समान धर्म, तीसरा वाला पॉइंट। चार तरह के है ना। और
सादृश्यवाचक शब्द है सा, इसके सा, सादृश्य वाचक शब्द। मुख चंद्र सा सुंदर है, मुख उपमेय, चंद्र उपमान, सा सादृश्यवाचक शब्द कि उसके जैसा, ऐसा, एक जैसा, सुंदर क्या है, समान है। ये पूर्ण तरीके की उपमा, पूर्ण उपमा अलंकार की धारण है। अब लुप्त उस उपमा में क्या होगा, मुख चंद्र सा है, सुंदर नहीं, मुख चंद्र सा है, मतलब चंद्रमा के जैसा है। कैसा है, सुंदर है क्या है नहीं पता, तो सुंदर को हमने यहां लैप्स कर दिया, तो एक कम हो गया, एक, दो या तीन अंग लुप्त हो, तो इसमें एक अंग लुप्त है। मुख चंद्र सा है लेकिन सुंदर नहीं है, एक का लोप हो गया, इसलिए लुप्त उपमा। अब प्रतीप अलंकार की बात है, अर्थालंकार है, ये ध्यान दीजिए बच्चों। अर्थालंकार, प्रतीप अलंकार के बारे में चर्चा करते हैं। ये बहुत डिस्क्राइब बुक है, इसमें सारे अलंकार के बारे में। उपमा का उल्टा होगा तो प्रतीप होगा, उपमा का उल्टा, उपमान को उपमेय बना देना। कैसा, उपमान को उपमेय बना देना, तब क्या हो जाएगा, प्रतीप हो जाएगा, उपमा का उल्टा। जैसे मुख सा चंद्र है, उदाहरण क्या होगा, मुख सा चंद्र, मुख चंद्र सा है और मुख सा चंद्र। देखिए मुख सा, साई आ गया, चंद्र उल्टा हो गया, दिख रहा है, ये तो सेम है लेकिन सा सा, चंद्र चंद्र, उल्टा हो गया क्रम, तो इसलिए प्रतीक, उपमान और उपमेय बदल गया। मुख चंद्र के तरह है, मुख सा चंद्र है, मुख के जैसा चंद्र है, अरे चंद्र की उपमा दी जाती है, चंद्रमा जैसा है, आपके मुख जैसा चंद्रमा है, ये तो अतिशयोक्ति हो गई, तो ये प्रतीक में है, उल्टा। चंद्र सा मुख, मुख सा चंद्र, मुख चंद्र सा, चंद्र सा मुख। अब उपमेय उपमा है, तीसरा क्या है, उपमेय उपमा। उपमेय उपमा में है प्रतीप अलंकार प्लस उपमा अलंकार, क्योंकि उपमेय उपमा मुख सा चंद्र और चंद्र सा मुख, अब दोनों आ जाएगा तो ये हो जाएगा, मुख सा चंद्र एवं चंद्र सा मुख है। अब ये वर्ड जब आ जाएगा अलंकार में, मुख सा चंद्र और चंद्र सा मुख है, तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमेय उपमा, उपमेय और उपमा का मिश्रण, उपमेय उपमा, ये प्रतीप और उपमा का सम्मिश्रण। बहुत तेज गर्मी है बच्चों, गर्मी से अपने आप को बचाएं, पानी बराबर पीते रहें। चौथा प्रकार देखते हैं, अनन्वय। अनन्वय एक ही वस्तु को उपमेय और उपमान दोनों का, एक ही वस्तु को
उपमेय व उपमान दोनों कहना। क्या कहना, देखिए टेक्निकल है। एक ही वस्तु को उपमेय व उपमान दोनों कहना। कहेंगे क्या कि यही उपमेय है और यही वस्तु उपमान है। जब उपमेय की क्षमता देने के लिए कोई उपमान नहीं होता और कहा जाता है उसके समान वही मुख मुख ही सा है, चंद्र जैसा नहीं है, मुख मुख ही सा है, मतलब मुख मुख जैसा है आपके, किसी की उपमा नहीं उसमें। राम से राम सिया सी राम, राम से राम सिया सी राम, सिया सी सिया एकदम एक जैसा। राम से राम सिया सी सिया, ये इसकी उदाहरण। अनन्वय का एक ही को में, एक ही वस्तु को, एक ही वस्तु को उपमेय भी और उपमान भी मुख मुख ही सा है। राम से राम, राम से आदर्श, राम से राम सिया सी सिया, सीता जैसी सीता। ये उदाहरण आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए बच्चों, हम एक बार रिवीजन करते हैं, फिर थोड़ा सा और आपको क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद हम देखते हैं। आप लोग हैं कॉमेंटेरिया पर बराबर सब्सक्राइब करते रहिए। UPRO RJS SSC all miscellaneous examination which will subject of अनिवार्य सामान्य हिंदी, हिंदी व्याकरण होता है। हम पढ़ रहे हैं अर्थालंकार, ऑर्नामेंट्स, अलंकार के बारे में चर्चा करेंगे। अर्थों से जो व्याख्या हो, उपमा अलंकार सबसे फेवरेट अलंकार, अर्था अलंकार का उपमा अलंकार। भिन्न पदार्थों का सादृश्य, भिन्न पदार्थों का सादृश्य प्रतिपादन चार प्रकार के हैं। पहला उपमेय होगा जो प्रस्तुत है, जिसकी उपमा दे रहे हैं। दूसरा उपमान होता है अप्रस्तुत होता है, जिससे उपमा दी जाती है। और तीसरा समान धर्म गुण होता है, जो उभयनिष्ठ गुण है, गुण जो क्वालिटी है। और सादृश्यवाचक शब्द, समता बताना वाला शब्द सा, जैसा, वैसा, कैसा, एक सा, समानता। इसके बाद है पूर्ण उपमा। पूर्ण उपमा क्या है, जिसमें चारों अंश हो, उपमेय हो, उपमान हो, समान धर्म गुण हो, सादृश्यवाचक शब्द हो। जैसे चारों अंश कैसे आएगा, मुख चंद्र सा सुंदर है, मुख उपमेय, चंद्र उपमान, सा सादृश्यवाचक शब्द, सुंदर समान धर्म। इसी का उल्टा लुप्त उपमा, इसमें एक, दो या तीन लुप्त हो जाए, जैसे कि या तो उपमेय लुप्त हो जाए, या उपमान लुप्त हो जाए, समान धर्म लुप्त हो जाए, या सादृश्यवाचक लुप्त हो जाए, या कोई एक रहे सारे के सारे लुप्त हो जाए। जैसे मुखचंद्र सा है, मुखचंद्र सा है, तो इसमें एक समान क्या है, लुप्त है। जैसे कि मुखचंद्र सा सुंदर, सुंदर लुप्त है, मुखचंद्र सा, ये लुप्त उपमा। प्रतीक की बात करें तो उपमा अलंकार का उल्टा क्या है, प्रतीक। उपमान को उपमेय बना देता है। देखिए मुखचंद्र सा है, मुख सा चंद्र है, उभयोपमा, प्रतीक और उपमा। मुख सा चंद्र है, मुख सा चंद्र, चंद्र सा मुख है। प्रतीक और उपमा का संयोजन, मुख सा चंद्र, चंद्र सा मुख है। उपमेय और उपमा का संयोजन, प्रतीक उपमा का उल्टा, उपमान को उपमेय बना देगा। मुख चंद्र सा चलता है, लेकिन मुख सा चंद्र है, मुख जैसा चंद्र को दे रहे हो तुम, यही है कि जिसको ले रहे हो आप उपमान, इससे ले रहे हो उपमान है, वो उपमेय हो गया। अनन्वय में एक ही वस्तु को उपमेय और उपमान दोनों कहते हैं। जैसे मुख मुख ही सा है, मतलब मेरा चेहरा मेरे चेहरे जैसा है। राम से राम, राम से ही राम है। और सिया सी सिया, सिया जैसी सिया। इसमें हमने कोई भी उपमा नहीं, कोई भी उपमान नहीं। तो एक ही उपमेय, एक ही वस्तु उपमेय हो गया, उपमान हो गया।
मुख मुख ईसा है, यही हो गया। राम से राम हो गया, सिया से सिया हो गया। आइए इस पर रिलेटेड कुछ प्रश्न हम देखते हैं। दिवावसान का समय, प्रश्न है मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदर परी सी। वह संध्या सुंदर परी सी। धीरे धीरे धीरे, 3 बार मतलब धीरे धीरे धीरे। दिवावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदर परी सी। धीरे धीरे। कौन सा अलंकार है? उपमा दी जा रही है, उपमा अलंकार। कल वाले पे एक देख लेते हैं। 3 बेर खादी दी वो 3 बेर खाती है, तो यमक होगा, ध्यान रखिएगा। और देखिए अति मलिन वृषभानु कुमारी, राधा जी के बारे में बात हो रहा है। अति मलिन वृषभानु कुमारी, अधोमुख रहती। ध्यान दीजिए बच्चों, अति मलिन वृषभानु कुमारी, वृषभानु कुमारी अधोमुख रहती, उरद नहीं चितवत। उरद नहीं चितवत, ज्यों गथ हारे थकित। ज्यों गथ हारे थकित जुआरी। जो गथ हारे थकित जुआरी, छूटे चिहुर बदन। छूटे चिहुर बदन, कुमिलानो। कुमिलानो जो नलिनी हिमकर, जो नलिनी हिमकर की मारी। बहुत ही मार्मिक चित्र। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार? देखिए फिर से। अति मलिन वृषभानु कुमारी, अधोमुख रहती, उरद नहीं चितवत। ज्यों गथ हारे थकित जुआरी, छूटे चिहुर बदन कुमिलानो, जो नलिनी हिमकर की मारी। ये उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार है? उपमा दी जा रही है, उपमा अलंकार। दिवावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदर परी सी। धीरे धीरे धीरे, उपमा अलंकार। और देखिए अति मलिन वृषभानु कुमारी, सादृश्य। अति मलिन वृषभानु कुमारी, अधोमुख रहती, उरद नहीं चितवत। ज्यों गथ हारे थकित जुआरी, छूटे चिहुर बदन कुमिलानो, जो नलिनी हिमकर की मारी। हिमकर की मारी, उपमा अलंकार।
कौन सा अलंकार? दिवावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदर परी, धीरे धीरे धीरे। उपमा अलंकार। उपमा में भिन्न पदार्थों का सादृश्य प्रतिपादन। उपमेय प्रस्तुत का मतलब है जिसकी उपमा दे। उपमान प्रस्तुत, जिससे उपमा दी जाए। समान धर्म गुण, उभयनिष्ठ गुण। सादृश्यवाचक शब्द, समता बताने वाले शब्द। मुख चंद्र सा सुंदर है, पूर्ण उपमा। इसमें चारों अंश हों, उपमेय, उपमान, समान धर्म गुण और सादृश्यवाचक शब्द हों। मुख चंद्र सा सुंदर है, मुख उपमेय, चंद्र उपमान, सादृश्यवाचक शब्द और सुंदर समान धर्म। और लुप्तोपमा में एक या दो या तीन लुप्त हो जाए। मुख चंद्र सा है, सुंदर को लुप्त किया हमने, समान धर्म को लुप्त किया, तो लुप्तोपमा। प्रतीक, उपमा का उल्टा। उपमान को उपमेय बना देगा। मुख सा चंद्र है, मुख चंद्र सा है तो मुख सा चंद्र है। लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, प्लीज ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा। कॉमचेरिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे कॉमचेरिया फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। हमारे वैदिक चर्चा फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। स्टडी हार्ड, गेट सक्सेस। स्टडी हार्डर एंड हार्डर, अचीव योर गोल। स्टडी सिलेक्शन तक। आज का लेक्चर बच्चों यहीं तक। अगला लेक्चर लेकर फिर आएंगे। कुछ वैकेंसीज आई हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी डेपुटेशन पे आएंगे। डेपुटेशन बेसिस समझते हैं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई से मांगा जाता है वो आवेदन। इसके बाद आपकी लॉ की आई है इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन में पोस्ट आई है, उसको देखिएगा IBA। इसके बाद इंडियन रेलवे में आने वाली है 1000+ सीटें, जिसमें जूनियर लीगल ऑफिसर और भी कुछ MBA और लॉ के साथ मिक्स पोस्ट है। मैं अपडेट करूंगा। अभी ये इंटीमेशन आई है सिर्फ IR की वेबसाइट पे इंडियन रेलवे की, लेकिन अभी फुल नोटिफिकेशन आएगा। अभी सिर्फ नोटिफाइड हुआ है, छोटा सा शॉर्ट नोटिस। तो इंडियन रेलवे की वेबसाइट पे आप लॉ वाले देखिएगा, लॉ के लिए वैकेंसी है। और भी जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए भी वैकेंसी है, जो नॉन प्रैक्टिसनर उनके लिए भी वैकेंसी है। यूपी APO की वैकेंसी आने वाली है। यूपी असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर 178 पोस्ट आएगी, तैयारी करते रहिए। यूपी PCSJ भी आएगी। अगला लेक्चर लेकर फिर आऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कठिन प्रयास करो तुमने, यह छात्र जीवन तुमने है सांचा। यह लिया जो संकल्प तुमने, क्यों तुमने GS है बाचा। अब तो करो संपूर्ण तैयारी, यही विद्यार्थी की रणनीति। और अब आई है तुम्हारी बारी, अब आई है तुम्हारी बारी। रण में कूदो निःशंक लड़ो, रण में कूदो निःशंक लड़ो, बिना शंका के लड़ो। निःशंक का मतलब बिना शंका के, निःशंक लड़ो। रणभेरी बज गई विजय करो, रणभेरी बज गई विजय करो। जय हिंद, जय भारत। भारी मात्रा में सब्सक्राइब करें।